हेलो, मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग हैंड टूल्स पढ़ रहे थे। हैंड टूल्स में आज हम लोग विशेष करके काटने वाले औजार के अंतर्गत हम लोगों ने हेक्सा पढ़ा, फिर रेती फाइल पढ़ा और आज हम लोग पढ़ेंगे छेनी, जिसे इंग्लिश में चीजल कहते हैं। तो हम लोग छेनी अथवा चीजल पढ़ेंगे। कटिंग टूल के अंतर्गत हैंड कटिंग टूल के अंतर्गत हम लोग छेनी पढ़ेंगे चीजल। तो लिख लें, यह एक प्रकार का हस्त कर्तन औजार है, हस्त कटिंग टूल है या कर्तन औजार है। ध्यान से देख लें, सारी प्रकार की करीब करीब छेनियों का फिगर मैंने इधर बना दिया है। टाइम वेस्ट ना हो इसलिए पहले हमने फिगर ही बनाया। तो फिगर देख लें, ये हमारी छेनी है। छेनी के इस भाग को सैंक कहते हैं, जिस पर कि हम लोग हैमर से प्रहार करेंगे। बीच वाले भाग को बॉडी अथवा देह, हिंदी में कहेंगे देह, और इधर वाले भाग को हम लोग कटिंग एज, जिसे आप धार कहते हैं, यह है कटिंग एज। तो विभिन्न प्रकार की यहाँ पर चीजल बनाई गई है। पहली चीजल ये जो है, ये चपटी है। इसका ज़्यादा हम लोग अपने घरों में भी प्रयोग करते हैं। और धार एकदम फ्लैट न रखकर, ऐसे न रखकर, थोड़ा सा ऐसे गोलाई लिए हुए होते हैं। अभी इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो गोलाई लेने से इधर के कोने और इधर के कोने कार्यखंड में फंसते नहीं हैं। तो ये लाभ है। और ये जो है हाई कार्बन स्टील की और अष्टभुजाकार अथवा षटभुजाकार या खटभुजाकार दंड या राड कहेंगे, उससे बनाई जाती है। पहले इसे लोहार लोग फोर्ज करते हैं। फोर्जिंग का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। लोहार लोग जब ताप और दाब देकर धातु को आवश्यक रूप व आकार प्रदान किया जाता है, तो उस क्रिया को फोर्जिंग कहते हैं। और इसी फोर्जिंग क्रिया के द्वारा हम लोगों के रेती या अन्य जो लोहा हम लोग देते हैं, उसको लोहार लोग जो है वो खुरपी, हंसिया या अन्य आवश्यक उपयोगी में वो बना देते हैं। वो भी एक प्रकार का कटिंग टूल है, काटने वाला औजार है। हमारा खुरपी, हंसिया, ये सब चीज़ें जो है वो काटने का काम करती है। तो वो लोग देखिए, जब इस टाइप से माने उष्मा देकर यानी ताप देकर और प्लस उसे निहाई पर रखकर हथौड़े से चोट मारते हैं, यानी दाब देकर उसे मोड़कर और आवश्यक उस पर धार बना देते हैं। इस तरह से वही लोहा हमारे उपयोगी, दैनिक जीवन में उपयोगी बन जाता है और उसका उपयोग हम लोग खुरपी, हंसिया के रूप में करते हैं। तो इस टाइप का जो प्रोसेस है उपयोगी सामान बनाने में, यानी ताप और दाब देकर, उसे ही हम लोग कहते हैं फोर्जिंग क्रिया। तो अब फोर्जिंग क्रिया क्या है? जितना भी हमारा लोहार लोग काम करते हैं वो फोर्जिंग क्रिया है। और आप कहेंगे कि जब किसी धातु को ताप और दाब देकर आवश्यक हम रूप या आकार प्रदान करते हैं, तो उसी क्रिया को फोर्जन की क्रिया या फोर्जिंग कहते हैं। तो उसी टाइप से
इसकी धार भी जो है हम लोग फोर्जिंग के द्वारा इसे सही कर लेंगे। तो हम लोगों का ये अष्टभुजाकार, तो ये जो है पहले लोहार लोग इसे पीट कर और एक एंगल पर ऐसे बना देते हैं और फिर उसकी जो धार है उसे हम लोग ग्राइंडर पर घिसकर और फिर उसको आवश्यक धार दे देते हैं। इस टाइप का हम लोग जो है उसे बना लेते हैं। तो इस तरह से हमारी विभिन्न प्रकार की जैसा हम लोग धार देते हैं उस हिसाब से उसका नाम पड़ता है। तो ये पहली चपटी यानी फ्लैट छेनी है, इसका हम लोग अपने घरों में सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। उसके बाद ये है क्रॉस कट चीजेल या केप चीजेल, अनुप्रस्थ इसे भी कहेंगे हिंदी में। ये है डायमंड चीजेल, पॉइंट के रूप में है, इसका देखेंगे कटिंग एज। और ये सबका ये कटिंग एज है, मैंने यहाँ एक जगह लिख दिया ये इसका कटिंग एज है, 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 ये इसका काऊ माउथ का ये कटिंग एज है। तो हमारी ये डायमंड है जिसे हीरक हिंदी में कहेंगे। ये सॉइट कट चीजेल है जिसे पार्श्व छेनी कहेंगे। ये राउंड नोज है जिसे गोल नासिका छेनी कहेंगे। और ये काऊ माउथ चीजेल है जिसे हम हिंदी में गोमुख छेनी कहेंगे। तो हम लोगों का छेनी क्या काम करती है, जहाँ पर हम लोग हैक्सा से या अन्य विधियों से हम लोग धातु को नहीं काट पाते हैं या सरिया को नहीं काट पाते हैं, वहाँ पर उसे 2 पीस में काटने के लिए हम लोग जो है इन छेनियों का प्रयोग करते हैं। तो ये छेनियाँ आप देख रहे हैं, इतने प्रकार की छेनियाँ मुख्य रूप से आपके सामने बना हुआ है फिगर। तो इन छेनियों का यह एक प्रकार का सभी छेनियाँ जो है काटने वाला औजार है। और आपको बताया है कि जहाँ पर हम लोग हैक्सा वगैरह से या फाइल वगैरह से काट नहीं पाते हैं, वहाँ पर अथवा 2 भाग में काट कर सरिया को अलग करना होता है, तो वहाँ पर हम इन छेनियों का प्रयोग करते हैं। तो लिख लेते हैं पहली पॉइंट छेनी के विषय में, यह एक प्रकार का कटिंग टूल है, हस्त कटिंग टूल है। दूसरा पॉइंट लिख लें, यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। हाई कार्बन स्टील का बना होता है या बनी होती है। हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा जो है 0.8% से 1.5% तक कार्बन होता है। कार्बन इसमें 0.8 से हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। अगला ये लिख लें, इसकी धार ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन आप देखें, इस पोर्शन को हार्डेंड एंड टेम्पर्ड कर देते हैं। हार्डेंड एंड टेम्पर्ड, हार्डेंड एंड टेम्पर्ड कर देते हैं इस भाग को, इतने भाग को। यानी नीचे से जो है धार से लेकर और ऊपर लगभग 50 mm तक, 40-50 mm तक इसे हम लोग हार्डेंड एंड टेम्पर्ड करेंगे। आप लोगों को बताया गया कि जैसे हार्डेंड करेंगे तैसे इसमें भंगुरता का गुण आ जाएगा, इसकी आंतरिक संरचना डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फिर उसे हम लोग इनके अणुओं को प्रारंभिक अवस्था में लाने के लिए और आंतरिक प्रतिबल को समाप्त करने के लिए फिर टेम्परिंग करते हैं। तो नीचे से धार से करीब 50 mm, ये कितना लेते हैं 50 mm, नियर अबाउट 50 mm ले लेते हैं। 50 mm भाग को हम लोग जो है हार्डेंड करेंगे। हार्डेंड करने की विधि वही है लोहार लोग करते हैं कि 500 से 700 डिग्री जब एकदम
रेड हार्ट होता है उसी समय पीट कर और तुरंत बगल में बाल्टी में पानी वगैरह रखे रहते हैं और ये धार वाले भाग को ऐसे डुबो देते हैं। तो वो क्या होता है, वही हार्डेंड की क्रिया है या कठोरीकरण की क्रिया। तो इस तरह से छेनी की धार कठोर हो जाती है, बॉडी को और शंख को जो है अपेक्षाकृत मुलायम ही रखते हैं। ये शंख है जिस पर हम लोग हथौड़े से चोट मारेंगे, ये बॉडी है जिसे हाथ से हम पकड़ेंगे। तो इस तरह से ये इसके भाग हो गए और केवल धार से 50 mm तक इसे कठोरीकृत एवं पायनीकृत करते हैं। बकिया ये बॉडी और ये शंख ये सब प्लेन रखते हैं, इन्हें न तो हम कठोरीकृत करेंगे और ना ही टेम्परिंग करेंगे। तो इस तरह से इसकी धार को या ऐसे लिख लें, इसकी धार या कोष्ठ में कटिंग एज, कटिंग एज से 50 mm ऊपर तक इसे कठोरीकृत एवं पायनीकृत करते हैं, जबकि बॉडी व शंख को प्लेन रखते हैं। अगर पूरी छेनी को कठोर कर देंगे तो हैमर मारते ही यहाँ से चिप्स के रूप में जितनी कठोरता बढ़ती है उतने भंगुरता बढ़ने लगती है, तो ये चिप्स के रूप में छटकने लगेगा, अतः चोट हमारा ये सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए शंख को और बॉडी को प्लेन ही रखते हैं, उसे कठोरीकृत एवं पायनीकृत नहीं करते हैं। अगली पॉइंट लिख लें, इसी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लें। किसी भी छेनी की माप उसके धार या कटिंग एज, उसकी कटिंग एज की चौड़ाई से ली जाती है। ली जाती है। देख लें बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चौड़ाई जो है धार की, ये चौड़ाई कटिंग एज ये है, ये अगर 25 mm है लंबाई इसकी धार की या चौड़ाई 25 mm है ऐसे, तो हम कहेंगे कि ये छेनी 25 mm की है। अगर 12 mm की है तो हम कहेंगे ये छेनी 12 mm की है। इसकी लंबाई से छेनी की माप नहीं होती है कि छेनी का राड कितना लंबा, उससे माप नहीं होती है, बल्कि उसकी धार की चौड़ाई से किसी भी छेनी की माप ली जाती है। और यह 12 mm, 25 mm, 35 mm इस प्रकार हो सकती है। ऐसे हो सकती है। अब हम लोग जो है ये छेनी जो है हमारी बेसिकली ये हम लोग कोल्ड चीज़ल बनाए हैं, तो
छेनी हमारी बेसिकली दो प्रकार की है, एक कोल्ड चीज़ेल और एक हॉट चीज़ेल। तो ये कोल्ड चीज़ेल है। तो लिख लें, अगली पॉइंट आप लिख लें कि छेनी हमारी है, इसी में छेनी दो प्रकार की है, पहला है ठंडी छेनी, जिसे कहेंगे कोल्ड चीज़ेल, और दूसरा है गर्म छेनी, जिसे कहेंगे हॉट चीज़ेल। अब ये सब ठंडी छेनी है, तो लिख लें, चाहे तो ऐसे लिख लें, पॉइंट लिख लेते हैं इसी जगह। ठंडी छेनी किसे कहेंगे, तो लिख लें इस छेनी का प्रयोग ठंडी धातुओं को काटने में करते हैं। और धातु के अनुसार इनका कटिंग एंगल सेट करते हैं। जैसे कठोर धातु हेतु 65 अंश से 70 अंश तक, व मुलायम धातुओं के लिए, मुलायम धातु बेटा जैसे हमारा लेड हो गया, हमारा एल्युमिनियम हो गया, ये सब बहुत मुलायम है। हमारा जिंक हो गया, तो इनके लिए मुलायम धातु जैसे आप कहेंगे एल्युमिनियम है, जिंक है, पीबी है, लेड है, इनके लिए मुलायम धातु के लिए 35 अंश रखते हैं। तो ये है ठंडी छेनी का मतलब, छेनी आपकी ठंडी नहीं होगी। ठंडी छेनी का मतलब है कि वह छेनी जो ठंडी धातुओं को काटने में प्रयोग की जाएगी, उसी को हम कहेंगे ठंडी छेनी अथवा कोल्ड चीज़ेल। तो लिखा गया इस छेनी का प्रयोग ठंडी धातुओं को काटने में करते हैं। और हम लोग जनरली ये जितनी भी छेनियां हैं, ये हमारी कोल्ड चीज़ेल हैं, यानी ठंडी छेनी है। इन्हीं का कोण हम लोग जो है अपने हिसाब से ग्राइंडर द्वारा घिस कर सेट करेंगे। मुलायम धातु होगी एल्युमिनियम, जिंक, जैसे यह लेड, इनके लिए 35 अंश रखेंगे। और बहुत कठोर धातु होगी जैसे कास्ट स्टील होगी,
या फिर हार्ड स्टील होगी तो उसके लिए 70 अंश रखेंगे। मुलायम के लिए तो ये हो ही गया और 35 अंश रखेंगे। और भी अभी आपको कोण बताएंगे। कठोर धातु जैसे आपकी हार्ड स्टील हो गई या फिर जो है आपकी कास्ट स्टील हो गई, ऐसी जब इस्पात हो तो उन्हें काटने के लिए हम लोग अधिकतम कोण 70 अंश रखते हैं। ध्यान से देखें, अक्सर पूछता है कि कठोर धातुओं को काटने के लिए या हार्ड स्टील को या कास्ट स्टील को काटने के लिए हम कितना कोण रखेंगे, तो 70 अंश। मुलायम धातुओं को काटने के लिए एल्युमिनियम, जिंक, लेड के लिए कितना रखेंगे, तो 35 अंश बेटा। तो इस टाइप के तमाम क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बस एक एक क्वेश्चन हमारा जो है पुट अप होता रहता है। अगर हमने उसका जवाब दे दिया तो हमारा 1 नंबर 2 नंबर सही हो गया। क्योंकि मेरिट में तमाम बच्चे ये शिकायत करते हैं कि सर 0.25 से मेरा जो है यहाँ सिलेक्शन रुक गया, कोई बच्चा बोलेगा 0.1 से मेरा हो गया, कट गया। जैसे 50 नंबर पर सिलेक्शन हुआ और उस बच्चे का जो है 49.9 नंबर है, तो 0.1 से कटा। तब वहाँ पर हमारे समझ में आता है कि 1 नंबर की अथवा 0.1 नंबर की वैल्यू क्या है जहाँ पर मेरिट बन रही है। इसलिए हर चैप्टर को, हर टॉपिक को आपको गंभीरता से पढ़ना है और अच्छी नोट्स बनाना है। हमें ये नहीं मालूम है कि कंपटीशन में किस चैप्टर से 1 नंबर का क्वेश्चन अथवा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसलिए सारे चैप्टर हम लोगों के सिलेबस में जितने भी चैप्टर दिए गए हैं वो सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और सभी की नोट्स हम बढ़िया बनावें और उसके प्रश्न उत्तर भी हम अच्छे ढंग से करें। तो अभी ये आपको बता रहे हैं, अभी इस पर और आपके जो है रेती के भी अभी प्रश्न छूटे हुए हैं। मुख्य क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो मैं ये छेनी का और रेती का अभी क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाऊंगा यदि समय मिला इसी वीडियो में, नहीं तो फिर अगले वीडियो में। तो इसको देख लेते हैं और फिर जो है इस पर महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। आप लोगों का जो ड्यूरेशन आ रहा है वो 3 मिनट का आ रहा है। 1 घंटे का मैं वीडियो बनाता हूँ और ड्यूरेशन 3 मिनट का आ रहा है। ये बहुत सोचने वाली बात है कि 3 मिनट में कौन सा वीडियो देखा जा रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। मुलायम धातुओं के लिए 35 अंश और जो कठोर धातु रहेगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे कास्ट स्टील रहेगी अथवा हार्ड स्टील रहेगी तो उसके लिए 70 अंश रखेंगे। ये तो हो गया आपकी ठंडी छेनी। अब हम लोग लेते हैं गर्म। तो लिख लें अगली पॉइंट, ये वाली ले लेते हैं। ये भी बहुत पूछा है, 1 लाख बार ये पूछा गया प्रश्न है, आपके कंपटीशन में पूछा गया प्रश्न है कि हार्ड चीजल का कटिंग एंगल कितना रखते हैं। तो वो निश्चित है 30 अंश ही केवल रखते हैं। तो लिख लें, यह गर्म धातुओं को काटने के काम में प्रयोग की जाती है, इसीलिए इसे हार्ड चीजल कहते हैं। प्रयोग की जाती, यह गर्म धातुओं को काटेगी। जो धातु हमारा लाल तप्त है, एकदम गर्म है, तो ये गर्म धातुओं को काटने के काम में लाई जाती है या प्रयोग की जाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा हार्ड चीजल। बाकी ये छेनी गर्म नहीं होती है, हमारी धातु गर्म अवस्था में रहेगी तो उसे काटेंगे। अब यदि गर्म धातु है और आप जो है इस कोल्ड चीजल से, ये कोल्ड चीजल है, ये ठंडी छेनी का ये है, अगर इनसे काट देंगे तो इनकी धार खराब हो जाएगी। तो इस तरह से इन हार्ड चीजल को काटने में प्रयोग ऐसे हम लोग गर्म धातुओं को करेंगे काटने में। और इसका जो मेन है बेटा, जो अक्सर पूछता है, लिख लें, इसका कटिंग एंगल
इसका कटिंग एंगल 30 अंश रखते हैं, 30 अंश रखते हैं। अगली पॉइंट, इसे कठोरीकृत नहीं किया जाता है। तो ये दोनों छेनियों में अंतर है, आप देख लें कि इसे हम कठोरीकृत नहीं करेंगे। तो हम लोगों का इसे कठोरीकृत नहीं करेंगे। अब हम लोग एक एक करके ये हमारी कोल्ड चीज़ें जितनी भी है इसका हम लोग प्रयोग देख लेते हैं कि कहाँ पर करते हैं। कोल्ड चीज़ल में हम लोग पहला लेते हैं, आपकी है ये फ्लैट चीज़ल, चपटी छेनी, यानी पहला हम लोग लेते हैं चपटी छेनी, जिसे कहेंगे फ्लैट चीज़ल, चपटी छेनी। इसका आधार देखिए थोड़ा सा राउंड, हल्का सा कर्व लिए रहता है। तो कर्व लेने से आपको बताया कि ये कोने फंसते नहीं। ये वाली आपकी जो है यही है चपटी छेनी, ये वाली। फ्लैट चीज़ल, यह क्रॉस कट चीज़ल या अनुप्रस्थ काट चीज़ल या छेनी कहेंगे, अनुप्रस्थ काट छेनी कहेंगे ऐसे। तो पहले हम लोग चपटी छेनी देख लेते हैं। चित्र आपका ये है, लिख लें। यह अष्ट भुजाकार या षटभुजाकार राड से फोर्ज कर बनाई जाती है। फिर ग्राइंडर, इंग्लिश में लिख देते हैं, फिर ग्राइंडिंग द्वारा इसकी धार बना ली जाती है। इसका प्रयोग हम लोग जो है चिपिंग वाले कार्यों में ज़्यादा करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी जो कोल्ड चीज़ल के अंतर्गत ये सभी आएंगी, और इसमें चपटी छेनी यानी फ्लैट चीज़ल हमारी सभी बेसिकली देखिए धातु की चिपिंग का मतलब है छिलाई करना। हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारा कार्यखंड है और इसे छीलना है, इसकी सतह को प्लेन करना है, छीलना है। तो हम लोग इसको वाइस पर बांधते हैं कसकर, और फिर जो है छेनी को इस पर पकड़कर ऐसे छेनी की धार को यहाँ पर सेट करके और हैमर से चोट मारते हैं। इस तरह से इस धातु के सतह की हम लोग छिलाई करते हैं। तो सर्वाधिक छिलाई को ही चिपिंग कहते हैं। चिपिंग यानी
हिंदी में चिपिंग ऐसे यानी धातु की छिलाई में सर्वाधिक इसका प्रयोग किया जाता है। और वैसे सभी साधारण कार्यों में सरिया या लोहा काटना है, अलग करना है, तार काटना है, तो इन सभी कार्यों के लिए हम लोग इसी फ्लैट चीज़ल का प्रयोग करते हैं और ये अमूमन हम लोगों के घरों में पाई जाती है। अब हम लोग अगला देखेंगे अनुप्रस्थ काट चीज़ल, तो इसे मिटाते हैं, अगला हम लोग देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं ये क्रॉस कट अथवा केप चीज़ल, तो ये हमारी क्रॉस कट अथवा केप चीज़ल है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट 1 लाख बार क्या 10 लाख बार पूछा जा चुका है। इसको क्रॉस कट चीज़ल का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये 10 लाख बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कीवे, देखिए लिखा है कीवे, चाबी मार, धुर्रों में हम लोग चाबी फिट करते हैं। आपको बताया कि जैसे आपका डीजल इंजन अगर घर में होगा तो आप लोग देखे होंगे जहाँ हैंडल लगाकर स्टार्ट करते हैं उस धुर्रे पर एक बड़ा सा चक्का लगा रहता है और आपके धुर्रे में वहाँ पर खांचा कटा होता है और उस खांचे को और हब में, पुली के हब में अथवा फ्लाई व्हील के हब में भी आयताकार वैसे ही खांचा कटा रहता है। दोनों को मैच करा के और इस टाइप का एक लोहे का पीस, इसी को कहेंगे चाबी, अंग्रेजी में की कहेंगे, और उसमें ठोक दिया जाता है हैमर से। बस हमारा वो पहिया अथवा फ्लाई व्हील धुर्रे के साथ एकदम जाम हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इस तरह से जिसमें इसको हम ठोकेंगे उस स्लॉट को ही कीवे बोलते हैं। तो वो कीवे अथवा चाबी मार्ग बनाने में बहुत पूछता है कि चाबी मार्ग बनाने में किस चीज़ल का प्रयोग करेंगे, तो आपका आंसर होगा क्रॉस कट अथवा केप चीज़ल, और हिंदी में इसे अनुप्रस्थ काट छेनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ काट छेनी। तो ये हिंदी है इसकी। तो सर्वाधिक इसी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद डायमंड छेनी आ गई, ये वाली, ये आपकी डायमंड छेनी है, हीरक छेनी जिसे बोलेंगे। देख रहे हैं कि ये कैपिटल वी आकार का है इसका एज, और ये जो है तीव्र कोनों को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यही लिखा गया है कि ये वी आकार के ग्रूव, वर्गाकार ग्रूव के कोनों को, कार्नर को साफ करने में इसका प्रयोग करते हैं, हीरक छेनी का प्रयोग। और इसकी कटिंग एज भी आकार में ग्राइंड की होती है। तो ये देखिए कटिंग एज जो है ऐसे भी आकार में ये ग्राइंड की गई है। तो इसका डायमंड माने हीरक देखने में भी लगता है कि ये कुछ वैसे बनी हुई है। तो इसका जनरली ये एंगल जो है 60 अंश रखा जाता है। अभी हम आपको सारा जो है एंगल सबका लिखवा देता हूँ। तो डायमंड चीज़ल का यहाँ वाला एंगल जनरली 60 अंश होता है। अब हम लोग चलते हैं अगला साइड कट चीज़ल पर या पार्श्व छेनी पर। तो हम लोग साइड कट चीज़ल यानी पार्श्व छेनी, ये वाली है आपकी पार्श्व छेनी यानी साइड कट चीज़ल, ये वाली है, इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इस छेनी का भी प्रयोग जो है वो कीवे काटने में करते हैं। जैसे ये हमारा खांचा है, तो इस खांचे की दीवार को इससे काटते हैं। ये इसका जो है थोड़ा सा साइड में, ये बॉडी से थोड़ा सा इसका कटिंग एज जो है बाहर की ओर झुका देते हैं, तो इसलिए इसे साइड कट चीज़ल कहते हैं। और ये जो है धातु कीवे भी बनाएगा और प्लस वर्गाकार कोई कार्नर इस टाइप का हमारा ग्रूव कहीं है, ऐसे कहीं हमारा ग्रूव है ऐसे, तो इसके इस साइड से काटने के लिए, इसकी धातु यहाँ से निकालने के लिए, यहाँ से छीलने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये आपको लिखाया गया है। आगे जो है आपका राउंड नोच चीज़ल है, ये है राउंड नोच चीज़ल, ऊपर लिखा हुआ है गोल नासिका छेनी। इसका प्रयोग केवल हम लोग आयल ग्रूव, बैरिंग में आयल ग्रूव काटा जाता है ताकि हम लोग तेल एक जगह डालते हैं तो बैरिंग में चला जाता है।
तो उसके लिए एक नाली टाइप का रास्ता बनता है जिसे हम लोग कहते हैं आयल ग्रूव, और तेल वहाँ पर अगर बूंद बूंद हम लोग छोड़ते हैं तो उस नाली के द्वारा जो आयल ग्रूव कटा हुआ है उस रास्ते के द्वारा बैरिंग में हमारा तेल पहुँच जाता है। तो आयल ग्रूव काटने में विशेष करके राउंड नोचिजल तो लिखाया गया है, इसका प्रयोग आयल ग्रूव काटने में और छिद्र को सेंटर में, यदि कोई हमारा छिद्र वो सेंटर से थोड़ा सा खिसक गया है तो उसे सेंटर में भी लाने के लिए छिद्र की आंतरिक दीवार को काटने में इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ये दोनों बातें आपको बताई गई। अगला है काऊ माउथ। ये है आपकी काऊ माउथ चीजेल, ये सभी कोल्ड चीजेल हैं। तो ये काऊ माउथ चीजेल देखने में ही इसका आकार जो है गाय के मुख जैसा है, ये वाला कटिंग एज गाय के मुख जैसा है, इसलिए इसका नाम पड़ा गोमुख छेनी। और आप देखेंगे कि काऊ माऊ छेनी का प्रयोग धातु चादरों को, जो हम लोगों की धातु की चादरें होती हैं, सीट्स होती हैं, जिनकी अलमारियां बनती हैं, बक्से संदूक बनाते हैं इस टाइप से, तो ऐसी चादरों को गोलाई में काटने एवं गोल छिद्र बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और आगे लिखा दिया गया कि इसकी धार, तो आप लोग लिख लें, इसकी धार गाय के मुख जैसी होती है, इसीलिए इसका नामकरण हुआ गोमुख अथवा काऊ माउथ चीजें। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे विभिन्न धातुओं को काटने के लिए कटिंग एंगल कितना रखेंगे। तो अगला हम लोगों का टॉपिक हो जाएगा विभिन्न धातु हेतु कटिंग एंगल। तो हम लोग एक सारणी ऐसे बना लेते हैं बेटा, और यहाँ पर हम लोग सीरियल नंबर लिख लें, चाहे सीरियल नंबर। यहाँ पर हम लोग धातु लिख लें, कठोर इस्पात लिख लें, और कास्ट स्टील भी लिख लें, कास्ट स्टील, ये हो गया। फिर लिख लें ढलवां लोहा, ढलवां लोहा जिसे आप लोग कास्ट आयरन कहते हैं, ढलवां लोहा। फिर हो गया पिटवां लोहा, फिर हो गया माइल्ड स्टील यानी MS माइल्ड स्टील। फिर हो गया कापर यानी CU। कापर ब्रास, चलिए इसमें लिख देते हैं कापर ब्रास यानी पीतल। और फिर इसमें आपका आ गया एल्युमिनियम, जिंक, PB यानी लेड। इधर हम लोग बढ़ा देते हैं, इधर छेनी लिख देते हैं, पाला लिख लें चपटी छेनी यानी फ्लैट चीजेल, ये फ्लैट छेनी, फ्लैट चीजेल हो गया पाला।
और दूसरा हम लोग लिख लेते हैं क्रॉस कट चीजें, क्रॉस कट चीजें। तीसरा लिख लेते हैं डायमंड, डायमंड चीजें। और चौथा लिख लेते हैं राउंड नोज चीजें, राउंड नोज चीजें। तो इस तरह से हम लोगों का ये चार्ट ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। अब सबके सामने हम लोग लिख लेते हैं फ्लैट चीजें। कास्ट स्टील या कठोर इस्पात को काटेंगे तो कटिंग एज, कटिंग एज कितना रखेंगे, कटिंग एज का एंगल कितना रखेंगे, तो वो एंगल रखेंगे 70 अंश। ढलवा लोहा के लिए रखेंगे 60 अंश, पिटवा लोहा के लिए 50 अंश ऐसे रखेंगे। माइल्ड स्टील के लिए भी 55 अंश ऐसे रखेंगे या 50 अंश ही रख सकते हैं। ब्रास के लिए 45 अंश, कॉपर और ब्रास के लिए 45 अंश, एल्युमिनियम, जिंक और लेड के लिए 35 अंश। ये हमारा कोण हो गया। फिर क्रॉस कट के लिए भी सेम यही कोण रखेंगे 70 अंश, ढलवा लोहा के लिए 60 अंश, पिटवा के लिए 50 अंश, माइल्ड स्टील के लिए 55 अंश, ब्रास के लिए 45 अंश और 35 अंश इसमें रखेंगे। डायमंड के लिए सब 60 अंश हो जाएगा क्योंकि इसका कोण 60 अंश फिक्स है, तो 60 अंश, सबके लिए 60 अंश, यहाँ भी 60 अंश, यहाँ भी 60 अंश और यहाँ भी 60। राउंड नोज के लिए 45 अंश, ये भी 45 अंश, ये भी 45 अंश, ये भी 45 अंश, ये भी 45 अंश, सबके लिए 45। तो इस तरह से एक सारणी हो गई। एक नज़र में हम लोग देख सकते हैं, जो बेटा आप लोगों को बताया गया था कि हमेशा जो कठोर इस्पात होगा या कास्ट स्टील होगा उनके लिए हम लोग इस छेनी का कोण अधिक रखेंगे। जो धार हम लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे ये धार बनती है घिसकर, तो ये वाला पोर्शन कटिंग करेगा, जो ये वाला पोर्शन हमारा ऐसे। तो ये जब हम लोग ऐसे घिसते हैं, ऐसे घिसेंगे और इधर से भी ऐसे घिसते हैं तो हमारी छेनी की धार ऐसे बन जाती है। तो ये वाला जो कोण है, ये ऐसे जो घिस कर लाएंगे, इसी कोण को हम लोग कटिंग एंगल कोण बोलते हैं या कर्तन एज का कोण बोलेंगे। तो विभिन्न धातु हेतु कटिंग एंगल, अथवा आप और डिटेल में कहेंगे तो इसे कह सकते हैं कटिंग एज का एंगल, ऐसे भी कह सकते हैं कटिंग एज का कोण, ऐसे हिंदी में कह सकते हैं कोण। तो वो कोण हम लोग देखिए, कठोर धातुओं के लिए कोण का मान ज़्यादा है और जो मुलायम धातुएं हैं, जैसे ये नॉन फेरस मेटल, अलव धातु, जैसे मुलायम धातु हमारे एल्युमिनियम है, जिंक है, लेड है, इनके लिए सबसे कोण का मान सबसे कम है 35 अंश। यही रेंज है कि इन छेनियों का एंगल जो है वो धातु के अनुसार सेलेक्ट करेंगे और मुलायम धातुओं के लिए सबसे कम 35 अंश रखते हैं और कठोर धातुओं के लिए सर्वाधिक 70 अंश रखते हैं। ढलवा लोहा के लिए 60 अंश, पिटवा लोहा के लिए 50 अंश, माइल्ड स्टील के लिए 55 ऐसे रखेंगे। कॉपर और ब्रास के लिए 45 अंश रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग छेनी का कोण भी देख लिया एक नज़र में कि किस प्रकार की धातु को काटने के लिए छेनी का हम लोग कोण क्या रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग मशरूम हेड छेनी देख रहे हैं। जब इस पर बार बार चोट मारते हैं छेनी के हेड पर, ये हेड है आपका
सैंक जिसको बोलते हैं। इस सैंक पर जब चोट बार बार हैमर से मारते हैं तो ये हमारा इस टाइप से धातु जो है ऐसे चारों तरफ जो है लटक जाता है, ऐसे ऐसे चारों तरफ ये धातु जो है ऐसे ऐसे हमारा हेड बन जाता है। इसी को मशरूम हेड कहते हैं। और अगर हैमर थोड़ा भी साइड वगैरह में लग गया तो ये इसका चिप्स छटक कर हम लोगों को घायल कर सकता है। तो इसी को कहेंगे, जब इस टाइप का हेड बन जाता है तो इसी को कहेंगे मशरूम हेड चीज़ें। तो हम लोग मशरूम हेड छेनी के विषय में लिखा, वही हम लोगों ने लिखा कि छेनी के हेड पर हथौड़े से बार बार चोट मारने से हेड की धातु चारों तरफ बाहर की ओर फैल जाती है, लटक जाती है। और फिर अगर हम लोग इसे ग्राइंडर से अब घिस कर इसे साफ कर लेना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि उसका चिप्स छटक कर हमारी आँखों पर लग जाए या कहीं लग जाए और हमें घायल कर दे। तो ये एक प्रकार का छेनी का दोष है, इसे ग्राइंडर से घिस कर साफ कर लेना चाहिए। बेटा देखें, हम लोग चिपिंग करते हैं, यानी जब धातु की छिलाई करते हैं तो छिलाई करते समय हम लोग कितना कोण छेनी का झुकाएंगे इस कार्यखंड से। ये हमारा कार्यखंड है, ये हमने चित्र भी बना दिया, ये हमारा कार्यखंड है। ये कार्यखंड से कितने अंश पर हमारी छेनी झुकी रहेगी, तो ये हो गया झुकाव कोण। और ये जनरली झुकाव कोण हम लोग रखते हैं 40 अंश। नोट कर लें, ये झुकाव कोण 40 अंश रखते हैं। और मेटल से ये जो है ये वाला कोण देखिए, ये ऐसे जा रहा है, ये है अवकाश कोण अथवा क्लियरेंस कोण कहेंगे। इसे रखते हैं 10 अंश का। कितने अंश का रखते हैं? अवकाश कोण 10 अंश का रखते हैं। और ये छेनी का जो कटिंग एज है उसका कोण 60 अंश है। छेनी का पॉइंट एंगल इसे बोलेंगे, तो ये पॉइंट एंगल है, ये पॉइंट एंगल है, यानी धार वाला कोण जो है उसे कहेंगे पॉइंट एंगल। और ये आपका है 60 अंश। और ये वाला पोर्शन है रैक एंगल, यानी जो ये धातु है, धातु का चिप्स ऊपर की ओर उठा है, उस पर खींची गई रेखा चिप्स की सतह पर, और हमारे जो कटिंग एज है छेनी की उस पर खींची गई ये वाली रेखा, ये रेखा, इनके बीच बने कोण को रैक एंगल कहते हैं। और इसका मान 20 अंश रखते हैं, 20 अंश रखते हैं। तो ये मेन है, रैक एंगल हुआ, छेनी का पॉइंट एंगल अथवा धार का कोण ये 60 अंश हुआ, इस धार का ये कोण 60 अंश हुआ। छेनी हम धातु से कितने झुकाव पर ऐसे रखकर हैमर से चोट मारेंगे, छिलाई करेंगे। चिपिंग का मतलब छिलाई करना, चिपिंग की हिंदी है छिलाई। धातु की छिलाई कर, तो हम लोग ये चिपिंग कर रहे हैं, धातु की छिलाई कर रहे हैं। तो ये विभिन्न कोण आपने देखा, यहाँ से मेटल से क्लियरेंस कोण या अवकाश कोण कहेंगे, वो है 10 अंश। नोट कर लें ध्यान से, क्लियरेंस कोण अथवा अवकाश कोण, हिंदी में अवकाश कोण कहेंगे, अवकाश कोण, ये 10 अंश है। और छेनी का यहाँ से ये सेंटर लाइन ऐसे जा रही है, इस सेंटर लाइन से ये वाला कितने अंश पर धातु से हमारी छेनी झुकी हुई है। छेनी को एकदम वर्टिकल कर देंगे तो भी नहीं काटेगी, बहुत ज़्यादा तिरछे कर देंगे तो छटक जाएगी। इस तरह से हमें धातु को छिलना है, तो वो लगभग एंगल हम जो है 40 अंश रखेंगे। और पॉइंट एंगल 60 अंश यहाँ पर लिया गया, और रैक एंगल तब आ जाएगा 20 अंश। रैक एंगल क्या है वो आपको बताया कि ये धातु का चिप्स ऊपर की ओर उठ रहा है, उस चिप्स और छेनी की जो धार है उसके बीच बने कोण को रैक एंगल कहेंगे, और उसका मान होता है 20 अंश, 20 डिग्री। तो इस तरह से हमारी छेनी से जुड़ी हुई मुख्य बातें, अब आप चाहें तो एक एक करके आप यहाँ पर लिखना चाहें तो पहला आप लिख सकते हैं कि
पॉइंट एंगल, पहली पॉइंट लिख सकते हैं पॉइंट एंगल, पॉइंट एंगल वही धार का एंगल है, तो ये पॉइंट एंगल जो है 60 अंश रखा गया है। दूसर का आप कहेंगे इंक्लाइंड एंगल, इंक्लाइंड एंगल 40 अंश रखा गया है। इंक्लाइंड एंगल क्या है? धातु सतह से छेनी का झुकाव कोण, यानी धातु सतह से छेनी का झुकाव कोण है। तीसरा है अवकाश कोण या क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल ये यहाँ पर अवकाश दिया गया है ताकि पूरा रगड़ न मारे, तो हमेशा अवकाश इसी तरह से दिया जाता है। हम लोगों को भी देखिए निचला ओंठ में यहाँ पर अवकाश दिया गया ताकि हम लोग कोई चीज़ जब काटते हैं, ऐसे काटते हैं, तो ये पूरा पोर्शन नहीं रगड़ मारता, केवल इतने पोर्शन रगड़ मारता है। यहाँ पर गैप इसीलिए किया गया, तो ये भी हम लोगों का अवकाश कोण है। तो इसी तरह से औजारों में भी अवकाश कोण दिया जाता है ताकि पूरी जो है वो छेनी रगड़ न मारे, तो वो अवकाश कोण या क्लियरेंस कोण जो है 10 अंश का है। तो ये हो गया क्लियरेंस एंगल 10 अंश। और तब हो गया चौथा आपका हो गया रैक एंगल, RAC के रैक एंगल, और ये है आपका 20 अंश। रैक एंगल क्या है? तो आप लिखना चाहें तो लिख लें, ये 20 अंश है। धातु जो छेनी काट रही है उससे जो चिप्स उठ रहा है, तो लिख लें धातु चिप्स धातु चिप्स की सतह पर खींची गई रेखा व छेनी की कर्तन धार के बीच बने कोण को रैक एंगल कहते हैं। कभी कभी पूछा है, अभी क्वेश्चन बहुत पूछा है कि रैक एंगल कितना रखेंगे, तो लगभग 20 अंश। और पॉइंट एंगल तो हम लोग जनरली जो है 60 से 70 अंश रखते ही हैं। माइल्ड स्टील के लिए लगभग 60 अंश 55 अंश रखेंगे ही। तो अगर माइल्ड स्टील की छिलाई कर रहे हैं तो छेनी के पॉइंट एंगल को 55 से 60 अंश रखेंगे, और उसे जो है झुकाएंगे माइल्ड स्टील की सतह से 40 अंश झुकाएंगे, और लिखा हुआ है। और क्लियरेंस एंगल जो है 10 अंश का रखेंगे, तो रैक एंगल लगभग जो है आपका 20 अंश आएगा। तो इस तरह से हम लोगों का ये छेनी का मेन टॉपिक्स, मेन जितने पॉइंट्स रहे वो अब समाप्त होते हैं। फिर हम लोग जो है अगले वीडियो में इससे आगे छेनी का और रेती का भी क्वेश्चन छूटा हुआ है, तो उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका एक अलग से ही हम लोग वीडियो बना लेंगे, और उसमें सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुविकल्पी आपसे पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग बनाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं, और एक अपील आपसे बार बार कर रहा हूं कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए और एक बढ़िया नोट्स बनाइए। वीडियो देखकर केवल आपने छोड़ दिया तो पढ़ाई आपकी पूरी नहीं हो रही है। जो उद्देश्य हम लेकर चल रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए, कहाँ पर कौन सी पॉइंट हाईलाइट की गई है, इम्पॉर्टेंट बताई गई, उसको देखिए और नोट करिए, और बढ़िया सा एक नोटबुक बनाइए। ठीक है, शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को
हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं।